प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु होता भी है, चाहे जिस क्षेत्र में व्यक्ति कार्यरत हो। बिना गुरु के ज्ञान हो पाना, जीवन सुचारू रूप से चल पाना असंभव है। गुरु शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अर्थात जो अज्ञान नष्ट करके ज्ञान प्रदान कर दे। गुरु की महिमा शास्त्रों में विशद रूप से वर्णित है। जीवन में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का विशेष रूप से महत्व होता है। शिक्षा गुरु का अर्थ है जो सिखाए, जिससे हम सीखते हैं। बाल्यावस्था में माता के द्वारा, पिता के द्वारा, फिर शिक्षा काल में आचार्य के द्वारा, शिक्षकों के माध्यम से हम कुछ सीखते हैं, जानते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं। तो ये गुरु हैं। और इनके अतिरिक्त दीक्षा गुरु का भी जीवन में विशेष प्रकार का महत्व होता है। सामान्यतया यज्ञोपवीत संस्कार के समय गायत्री मंत्र की दीक्षा देने वाला गुरु ही प्रधान गुरु होता है। प्राचीन काल में यज्ञोपवीत संस्कार के साथ गायत्री मंत्र की दीक्षा, वेद आदि का अध्ययन कराने वाला गुरु ही आजीवन गुरु होता था। परंतु आज की स्थिति में जब संस्कारों का लोप होता जा रहा है, शिक्षा और धार्मिक संस्कारों का जो तालमेल है वो अलग अलग सा हो गया है। ऐसी स्थिति में दीक्षा गुरु का भी जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। जीवन में शिक्षा गुरु माता से लेकर के अनेक हो सकते हैं, लेकिन विशेष स्थान दीक्षा गुरु का है, जो शिष्य को कुछ देता है, मंत्र दान करता है, संसार के दुखों से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त कराता है। आध्यात्मिक उन्नति किस प्रकार हो सके, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कैसे हो सके, ऐसा जो ज्ञान देने वाला गुरु है वो दीक्षा गुरु। उसका पद भगवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है। तभी तो कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ईश्वर भी खड़ा हो और गुरु भी खड़ा हो तो पहले पूजा किसकी की जाए? तो संत मत है कि गुरु के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए, जिनकी कृपा से हमने भगवान को जाना, ईश्वर को जाना। तो गुरु तत्व कोई शरीर का नाम नहीं है। गुरु एक तत्व है, जिसको कहा गया कि ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरु दक्षिणामूर्ति की प्रार्थना में ये श्लोक कहा गया है कि ईश्वर, गुरु और आत्मा अर्थात शिष्य, ये अलग अलग मूर्तियां, इनका भेद अलग है, लेकिन ये सब एक ही तत्व हैं। और जिस प्रकार आकाश विशद है, व्यापक है, वैसे ही गुरु तत्व सर्वत्र व्यापक है, विशाल है। रामचरितमानस में इसी बात को बड़ा स्पष्ट लिखा है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, जिनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। अर्थात शिष्य, गुरु, मंत्र और इष्ट देवता, इनके नाम अलग अलग हैं, तत्व एक ही है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने से, पूजा करने से जीवन के अनेक प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यह भी जानना बड़ा आवश्यक है कि गुरु कैसा हो और शिष्य कैसा हो। तो एक कहावत है कि लोभी गुरु लालची चेला, भय नरक में ठेलम ठेला। अर्थात गुरु लोभी ना हो और शिष्य लालची ना हो। अगर ये दोनों इस प्रकार के होते हैं तो निश्चित ही जीवन दुखमय हो जाएगा। उसका कारण क्या है? जब किसी लालचवश गुरु के शरण में जाया जाता है, और वो लालच कैसी? संसार के दुखों से निवृत्त होने के लिए नहीं, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की जब लालच मन में आ जाए, शरीर ठीक हो जाए, धन ठीक हो जाए, यश बढ़ जाए, अर्थात पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इन तीनों को आगे रख करके
अगर गुरु के शरण में जाया जाए, गुरु बनाया जाए, तो ये धोखा हो जाएगा, भूल हो जाएगी। ऐसे में वास्तविक गुरु नहीं मिलेगा। तो संसार सुख की लालच को लेकर के अगर गुरु के पास गए तो लोभी गुरु मिलेगा, व्यापारी गुरु मिलेगा, जो उत्तम ज्ञान नहीं दे सकता। संसार सागर से तरने की तो बात छोड़िए, जीवन को ही समुन्नत बनाने का कोई मार्ग नहीं दे पाएगा और जीवन दुख में बन जाएगा। इसलिए गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। विगत जन्मों के कर्मानुसार गुरु अपने आप मिल जाता है, स्वतः प्राप्त हो जाता है। जब पुण्य कर्म उदीयमान होते हैं, जिज्ञासाएं बढ़ती हैं, तो गुरु अवश्य मिल जाता है और गुरु प्राप्त होते ही जीवन में सौंदर्य झलकने लग जाता है, आत्मविश्वास से व्यक्ति भर जाता है। अनेक प्रकार के ऐसे मोह, ऐसे दुर्गुण जो बांधते हैं, जो बंधन का कारण है, वो नष्ट होने लग जाते हैं। गुरु के बारे में एक पुरानी कहावत है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। इसका अर्थ क्या है? अर्थात पानी ऐसा पीना चाहिए जो स्वास्थ्यकर हो, जिसमें किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य के प्रति अहितकर कुछ भी तत्व ना हो, शुद्ध हो, निर्मल हो। ठीक ऐसे ही गुरु को जान लिया जाए। केवल देखा देखी कि बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत वैभव है, बहुत सुंदर चेहरा है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला है, कोई ऐसा व्यक्ति आपका गुरु हो जाएगा तो आपके जीवन में सुख आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जिन्हें देखकर मन में स्वतः ही आकर्षण उत्पन्न हो जाए, आत्मसमर्पण की भावना उत्पन्न हो जाए और ऐसा लगे कि इनके सानिध्य से हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, आध्यात्म की उन्नति होगी, मोक्ष का मार्ग मिलेगा, शांति का अनुभव होने लग जाए, तो ये समझना चाहिए कि अब हमें सच्चा गुरु मिलने वाला है। गुरु को जान करके करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि गुरु के समीप बैठिए, उनको सुनिए, आपके जीवन के जितने प्रश्न हैं उनसे वार्तालाप में शांत हो जाएं, कोई जिज्ञासा ना रह जाए जिनको सुनने के बाद, तब ये मान लेना चाहिए कि अब हमें गुरु मिल गया और उनसे निवेदन करना चाहिए कि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करें। सच्चा गुरु मिल जाए, सच्ची साधना जीवन में आरंभ हो जाए तो निश्चित ही जीवन परिवर्तित हो जाता है, भौतिक दुखों का अंत होता है और वह परम सुख, परम शांति जिसको प्राप्त करके कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता, वो संभव हो सकता है। और जब सच्चे गुरु मिल जाए तो उनके प्रति आत्मसमर्पण का भाव रखना चाहिए, उनमें श्रद्धा रखी जाए, भक्ति रखी जाए, अपनत्व रखा जाए, आत्मवत व्यवहार रखा जाए। जीवन की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी समस्या गुरु से छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि गुरु व्यापक तत्व है। वो चारों ओर जीवन के कहाँ किस प्रकार की कमी है, कैसे दूर करना है, क्या उपाय बताना है, गुरु कृपा पूर्वक बता देते हैं और जीवन में जो दुख है वो धीरे 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 नष्ट हो जाता है। सनातन धर्म में गुरु दक्षिणा देने का भी प्रचलन है, जिनसे हम कुछ जानते हैं, सीखते हैं, प्राप्त करते हैं, उन्हें कुछ उपहार स्वरूप दिया जाए। गुरु दक्षिणा की अनेक कहानियाँ आप सब लोग जानते हैं। तो अपनी भक्ति, श्रद्धा और शक्ति के अनुरूप गुरु की सेवा में कुछ समर्पित भी करना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से गुरु पूजा के लिए, गुरु को समर्पित करने के लिए, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन होता है। तो आप सब लोग अपने गुरुदेव की पूजा करें, गुरु दक्षिणा दें, उनका आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे, आपको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना। देखते रहिए वैदिक मीडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर